स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को आंसर इन वन वर्ड बताए थे। आज जो है बताएंगे गिव शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? क्वेश्चन मार्क्स, हाउ इज इट? हाउ इज इट मेजर्ड? यानी कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या है, एंड हाउ इज इट मेजर्ड, स्पीड किस तरह से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जब चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए थे कि व्हाट इज स्पीड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? द डिस्टेंस traveled by an object in a unit time is called स्पीड। यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना, यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, इकाई समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को स्पीड बोलते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज मेजर्ड in meter per second. It is also measured in kilometer per hour. ठीक है, the instrument used in vehicle to indicate a speed is called a speedometer। ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। बताएं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड। स्पीड को जो है मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, यानी कि स्पीड का यूनिट भी जो है मीटर पर सेकंड है। इसको अलग यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। द इंस्ट्रूमेंट, एक व्हीकल्स में, गाड़ी में एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ होता है, यंत्र लगा हुआ होता है, ठीक है, टू इंडिकेट स्पीड
इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, ठीक है, जिसको हम लोग स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन है व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। आंसर ए सिंपल पेंडुलम consist of a small metal bob suspended by a long thread, ठीक है, from a rigid support such that the bob is free to swing back and forth, ठीक है। शॉर्ट आंसर है सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो ये सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, ठीक है, बताए थे। सिंपल पेंडुलम जैसे यहाँ पे होता है ना, ये एक थ्रेड के द्वारा इसको जो हमने ये कर दिया, सस्पेंड कर दिया, यहाँ पे एक बॉब होता है, मेटल का बॉब होता है, ठीक है, सस्पेंडेड बाय ये लॉन्ग थ्रेड, है ना, ये थ्रेड होता है, ठीक है, ये थ्रेड, ठीक है, फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, है ना, ये रिजिड सपोर्ट रहता है, ये सपोर्ट क्यों रहता है, ठीक है, सच दैट द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ, इस तरफ से इसको जो एडजस्ट किया रहता है, ये जो है आगे पीछे इस तरह से आसानी से इजीली मूव कर सके, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी नंबर, सी नंबर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट differentiate between periodic and non periodic
मोशन, यानी कि पीरियोडिक मोशन, ठीक है, और नॉन पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस लिखना है, अंतर लिखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मोशन दैट इज repeated after a fixed interval of time is called पीरियोडिक मोशन। बताए थे चैप्टर जब पढ़ा था उस समय कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, नॉन पीरियोडिक क्या होता है, तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस लिखना है। तो मोशन दैट इज रिपीटेड, ऐसा मोशन जो कुछ समय के बाद आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल टाइम, कुछ समय अंतराल के बाद ये रिपीट करता है, ठीक है, इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। मोशन दैट इज रिपीटेड आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल टाइम is called periodic motion. For example, simple पेंडुलम है ना, देखोगे इसमें पेंडुलम इस तरह से रहता है, तो ये जो है यहाँ बॉब रहता है, इस समय कुछ समय का तो ये रिपीट करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नॉन पीरियोडिक मोशन, मोशन मोशन दैट इज नॉट रिपीटेड आफ्टर a fixed interval of time is called non-periodic मोशन, ठीक है। मोशन दैट इज नॉट रिपीटेड है ना आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल टाइम, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये मोशन जो है रिपीट, जिस प्रकार का मोशन जो रिपीट नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी नंबर, व्हाट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, ठीक है।
graph representing the distance covered by a body. Graph representing the distance covered by a body against time is called distance time ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम क्या क्या होता है? तो ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। ग्राफ जो है वैसा ग्राफ जो रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है, शो करता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी। कोई बॉडी के द्वारा, कोई भी वस्तु के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है अगेंस्ट टाइम, समय के साथ, समय के जो है साथ डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है उसको जिस ग्राफ में दिखाया जाता है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे यहाँ पे हम बताए थे इस तरह से, ये ऑरिजिन होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टाइम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम, जैसे मान लीजिए 1 मिनट है, 2 मिनट्स है, 3 मिनट्स है, यहाँ पे मीटर है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर्स है, यहाँ पे या सेकेंड इंडिकेट करते हैं, इसको हम मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ग्राफ जैसे यहाँ हुआ, ये ग्राफ, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो गया और ये जो हो गया डिस्टेंस हो गया। यानी कि जो टाइम हमको डिस्टेंस, मान लीजिए 1 मीटर है तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो कुछ समय लगेगा। मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकेंड समय लगता है। 2 मीटर डिस्टेंस कवर करें 2 सेकेंड समय लगता है। तो इस तरह जो इंडिकेट जो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। ये कार travels a distance of 180 किलोमीटर in 2.5 hours। तो फाइंड इट्स स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन है ए कार जो है ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। एक कार जो है वो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2.5 आवर्स में कंप्लीट करता है, ट्रेवल्स करता है। तो इसका फाइंड इट्स स्पीड, तो वो स्पीड कार जो है कितने के स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देंगे। यहाँ पे गिवन क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू 180 किलोमीटर। ठीक है, टाइम इक्वल टू 2.5 आवर्स।
स्पीड इक्वल टू व्हाट, स्पीड फाइंड करना है। सिंस या वी नो दैट स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 180 किलोमीटर। ठीक है, टाइम है, यहां भी इसको कर लेते हैं 2 टू 4, 415/2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 आवर्स। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे 180/5, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इंटू 2। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 72, 36 2 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि कार का जो स्पीड हो जाएगा वो 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां लिखेंगे हेंस द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन जो है, कार जो है 180 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर कर ली है, 2.5 आवर्स उसको समय लगा है। ठीक है, तो स्पीड फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। टाइम है, उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, तो 2.5 आवर्स। उसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिए है ना, 2 2 4 4 1 5 5/2। स्पीड इक्वल टू व्हाट, यानी कि हमको स्पीड फाइंड करना है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, बताए थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे इक्वल टू डिस्टेंस यहाँ पे दिया 180 किलोमीटर बाय 5/2। ठीक है, तो ये 180 इंटू 2 यहाँ पे है, तो ऊपर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड के 5 से 15, 3 हो गया, 3 0 5 से 30, तो यहाँ पे हो जाए 36 इंटू 2, तो 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि कार का जो स्पीड है वो है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट नंबर क्वेश्चन है, कार ए travels a distance of 150 kilometer in 3 hours, while car B covers 1
a distance of 180 kilometer in 4 hours. ठीक है, तो which car is moving फास्टर। यानी क्वेश्चन है कि कार ए जो है, एक कार ए है, ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार है, ठीक है, जिसको ए कार, ठीक है, जिसका नाम ए है, एक ठो कार है जिसको नाम हम लोग ए कर रहे हैं, वो जो है 150 किलोमीटर जो है वो 3 आवर्स में डिस्टेंस कवर करती है। वाइल जबकि कार बी, दूसरे कार जो है वो 180 किलोमीटर इन 4 आवर्स, यानी 180 किलोमीटर जो है वो 4 आवर्स में डिस्टेंस कवर करती है। तो ये हमको पता करना है कि विच कार इज मूविंग फास्टर, कौन सा कार जो है वो तेज चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमको स्पीड मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार ए में देखते हैं। इन कार ए, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू 150 किलोमीटर, ठीक है, टाइम इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है, स्पीड इक्वल टू वाट। ठीक है, वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, बाय टाइम 3 आवर्स। ठीक है, 3 है तो 3 5 जा 15 और 0 तो यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखते हैं कार बी। इन कार बी डिस्टेंस इक्वल टू 180 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू 4 आवर्स, स्पीड इक्वल टू वाट। उससे रहते है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर्स। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 जा 16 है ना, 2 0 4 5 जा 20, तो क्या होगा 45 किलोमीटर पर आवर। यानी कि स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू
स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो ठो कार है, जिसमें एक कार जो है वो डिस्टेंस कवर करता है 150 किलोमीटर 3 आवर्स में, और दूसरा कार जो है वो डिस्टेंस कवर करता है 180 किलोमीटर इन 4 आवर। ठीक है, तो विच कार इज मूविंग फास्ट, कौन सा कार जो है वो तेज चल रही है, तो इसके लिए दोनों कार का स्पीड हमको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन कार फर्स्ट कार में देखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू 150 किलोमीटर, टाइम इक्वल टू 3 आवर्स, तो स्पीड नहीं मानता, तो हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर 150 किलोमीटर है, ठीक है, और टाइम जो है 3 आवर्स, 3 5 50, 5 से डिवाइड किया 0 है तो 0 हो गया, तो 50 किलोमीटर पर आवर, यानी द स्पीड ऑफ कार इक्वल टू कार ए इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन कार बी में देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू कार बी जो है 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, समय जो लगता है वो 4 आवर्स समय लगता है, स्पीड नहीं मान। स्पीड इक्वल टू वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस आप 180 बाय 4 है। ठीक है, 180 है, टाइम यहाँ पर 4 आवर्स है, तो उनको 4 से डिवाइड किया, तो 4 4 जा 16, 2 बचे यहाँ पे और 0, तो 4 5 जा 20, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में कंपेयर करेंगे, कार ए और कार बी। तो यहाँ पे कार ए में देख रहे हैं इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और कार बी जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये कार जो है स्पीड चल रही है। ठीक है, पिंस यहाँ देखिए आगे, since 50 किलोमीटर पर आवर इज ग्रेटर देन 45 किलोमीटर पर, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा है, हेंस अतः कार ए इज मूविंग फास्टर, है ना, यस कार ए इज मूविंग फास्टर, यानी कि कार ए जो है वो तेजी से मूव कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर। ठीक है, जी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेकेंड, व्हाट इज ए सेकेंड, सेकेंड क्या। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेकेंड, सेकेंड क्या है, इसका आंसर है बताए थे सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। सेकेंड जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर जो है वो खत्म हो गया। अब अगले क्लास में लॉन्ग आंसर बताएंगे। ठीक है, थैंक्स।